सनातन पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, जिस पर सनातन की 3 विभूतियां, हमें इस बारे में जो हमारा कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। हमारे साथ बीच में बैठे जो अखिल भारतीय अखाड़ा सबसे किनारे हनुमानगढ़ी के महंत जी राजूदास जी हैं और इधर मेरे सबसे निकट हैं हेमांगी सखी जी जो महामंडलेश्वर हैं। इन तीनों विभूतियों से हम बात करते हैं सनातन की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की। और इसके बाद, इस सत्र के बाद कन्हैया मित्तल जी का गायन होगा। तो हम आरंभ करें। सबसे पहले हम हेमांगी सखी जी से बात करना चाहते हैं कि जो सनातन का प्रारूप है वो आजकल थोड़ा सा डेविएट होता हुआ लग रहा है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? सनातन, हर एक व्यक्ति के अपने अपने राम हैं, अपना अपना सनातन है। सनातन पुरातन है, ये हम सब जानते हैं। और कहते हैं, भगवद गीता में भी कहा है, धर्मो रक्षिते रक्षिताम। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो स्वयं धर्म हमारी रक्षा करेगा, है ना? तो आज की डेट में अगर आप सनातन को हम देखते हैं तो मैं इतना जानती हूँ कि आज सनातन धर्म की अलग हमारे संत हर जगह पे अलग जगा रहे हैं सनातन के। और सनातन का डंका, सनातन का आगाज़ हर स्टेट, हर गली, हर सब जगह हो रहा है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और न्यू जनरेशन्स के जो संत हैं, अभी आपके आज तक के मंच के माध्यम से मैं कहूँगी, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी जो इतनी बड़ी अलख जगाई है पूरे विश्व में, सनातन की अलख जगा दी। एक न्यू जनरेशन का बच्चा निकल के आ रहा है और इतना बड़ा सनातन का अलग जगा देता है, तो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे न्यू जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कितने बड़े उदाहरण का स्तोत्र है सर। अब हम बात करेंगे यहाँ अनुभव में, आयु में सबसे श्रेष्ठ महंत नवल किशोर दास जी महाराज जी, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो कुंभ की संस्कृति है, वो ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इस संस्कृति को लेकर अब नई तरह के मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। तो सनातन संस्कृति आखिर किस दिशा में नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रही है? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। गंग सकल मुद मंगल मूला, शव सुख करन हरन भवशूला। पतित पावनी भगीरथी माँ गंगा, माँ यमुना सरस्वती के इस पावन तट पर, और केवल वैदिक सनातन संस्कृति नहीं, संपूर्ण मानव जाति को मानवता क्या है, जीवन, इसकी शाश्वत प्रदर्शन कहीं मिलता है, और दर्शन मिलता है तो कुंभ में मिलता है। कुंभ पूर्णता का प्रतीक है और पूर्ण ही पूर्णता सकता है। सनातन शाश्वत है, नित्य है। आप सब जानते हैं, हम गंगा के किनारे बैठे हैं। गंगा मैया कई बार उस किनारे को स्पर्श करती है, कभी इस किनारे को स्पर्श करती है। गंगा की धारा की गति में परिवर्तन हो सकता है पर उसके गंगत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे जो हमारा सनातन धर्म है उसके आत्मसात में कई बार थोड़ा सा भिन्नता दिखाई देती है। और बंधु, वैसे भी ये कलयुग है। बाबा जी ने लिखा है, कल प्रभाव चाहे और। अब जैसे सर्दी है तो सर्दी में लोग जनवरी में ऊन के कपड़े पहनेंगे पर जून में तो ऊन के कपड़े नहीं पहनेंगे ना। परिस्थिति के अनुसार लोग परिवर्तन थोड़ा करते हैं पर उसका मूल स्वरूप है। वस्त्र के धारण करने से व्यक्ति की वास्तविकता में कोई भिन्नता नहीं आती, कोई न्यूनता नहीं आती, कोई लघुता नहीं आती। ऐसे ही हमारा जो शाश्वत धर्म है, वैदिक सनातन संस्कृति है, उसमें कहीं न्यूनता नहीं आ सकती। मेरे विचार हल्के हो सकते हैं, मेरे में हल्कापन हो सकता है, पर मेरे हल्केपन होने से सनातन धर्म हल्का हो जाएगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो कुंभ है
मैंने जैसे कहा कि हम सब अमृत की लालसा लेकर यहाँ आए, परंतु ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि मंथन के समय अमृत से पहले कहीं न कहीं विष प्रकट हुआ था। ऐसे जीवन में हम जब परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, तो निसंदेह कहीं न कहीं थकावट आ जाती है, थोड़ा सा आलस्य प्रमाद आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पलायनवादी हो गया। तो वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा भौतिकवाद बड़ा है, अर्थवाद बड़ा है, और अर्थ का जब बोलबाला हो जाता है तो धर्म में कहीं न कहीं न्यूनता दिखाई देती है नहीं। गंगा में कितने भी गंदे नाले डाले जाएं पर उसका गंगत्व समाप्त नहीं होगा, पर पानी में तो परिवर्तन आ जाता है, उसमें थोड़ा मैलापन आ जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभार समय के विपरीतता के कारण, युग के प्रभाव के कारण उपासना की जगह वासना में वृद्धि हो जाती है, तो कहीं न कहीं थोड़ी मलिनता आ जाती है। पर हम शाश्वत हैं, हम सदा थे, सदा रहेंगे। एक कुंभ हमें पूर्णता प्रदान करेगा, नई चेतना प्रदान करेगा, नई दिशा प्रदान करेगा। शाश्वत कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये शाश्वत पूरे विश्व को, जैसे आपने पहले कहा वसुदेव कुटुंब, ये परिकल्पना केवल सनातनी के यहाँ है और किसी के यहाँ नहीं है। बाकी सबके तो बातें कहते इसको मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो गलत। हमारे यहाँ तो कोई सामान्य व्यक्ति भी, गांव का व्यक्ति भी घर में आरती करता है, पूजा करता है और जयघोष करता है, तो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और एक जो वास्तव में सर्व मानवता के लिए है, उसमें कहता है विश्व का कल्याण हो। हमने केवल ये नहीं कहा कभी कि हिंदुओं का कल्याण हो, केवल कुंभ में आने वालों का कल्याण हो। हमने कहा मानव मात्र का कल्याण हो, और केवल गंगा के किनारे से उद्घोष हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। इसलिए अब महंत राजू दास जी से बात करें कि जो सनातन की संस्कृति है उसमें युग के हिसाब से बदलाव आए हैं। उन बदलावों को कुछ लोग पॉजिटिव ढंग से देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव ढंग से देख रहे हैं। तो क्या युग के बदलाव से, समय के प्रभाव से, क्या धर्म, आस्था, इस पर भी प्रभाव पड़ता है? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना, और पहले एक बार जयकारा हो जाए, बोल बजरंगबली की जय। ये देखिए सनातन का क्या प्रभाव है। एक बार जयकारा में इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई कि जितनी ठंडी है, और माँ के गोद में आपने इस भव्य कार्यक्रम, धर्म संसद का कार्यक्रम किया है, सीधे माँ के गोद में। जो भी व्यक्ति आए एक बार डुबकी लगाए, फिर आपके मंच पे बैठे और आनंद आए। लेकिन सिर्फ कहना यही भाव है मेरा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात, सनातन संस्कृति का अपमान करना आम बात हो गई है। क्या क्या लोग बक डालते हैं, कह डालते हैं, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, नवल किशोर दास जी महाराज ने, सनातन की परंपरा बहुत 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 विशाल, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तुच्छ मुख से संभव नहीं। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, त्रिकालदर्शी पंडित, कर्म राक्षस की प्रवृत्ति हो गई। जिस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति उस ब्राह्मण में आ गया, राक्षस हो गया। कोई नहीं पूछता है, ना कोई पूछता है, हर साल जलाया जाता है। कोई नाम तक लेने वाला नहीं, नाम तक रखने वाला नहीं, हर व्यक्ति दुदकारते ही हैं, अब शब्द का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के जो रावण है वो कहीं अलग सा है। वो रावण कम से कम पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले को मानता था, परमपिता ब्रह्मा को मानता था, त्रिकाल संध्या करता था, वेद में आस्था था। लेकिन आज के जो रावण है घर घर में, वो अलग सा है, जरा सा भी उसको आस्था ही नहीं है। वो अपने आप को कह देता मैं सेकुलर। तब बताओ, आसान तरीका है। आज का जो रावण है वह आज का रावण सेकुलर है, शुद्ध रूप से सेकुलर कह के, और धर्म का पैमाना अलग कर देता है, संस्कृति की पैमाना अलग कर देता है, सनातन पे शुद्ध रूप से कुठाराघात करता है, अन्य मजहब के बारे में टीका टिप्पणी बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है।
जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि सनातन का था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अब बताओ, हमारी संस्कृति है मानव मात्र ही नहीं, जीव जंतु में भी कल्याण की भाव देखता है। फिर भी आज हम दुनिया में जीरो के कगार पर हैं। हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। इतनी विशाल परंपरा, इतनी महान संस्कृति जो सबको गले लगाया, फिर भी आज हमें क्यों कम हो रहे हैं, हमें क्यों बट रहे हैं, हमें क्यों घट रहे हैं, हमें क्यों सिकुड़ते चले जा रहे हैं। बगल का देश है बांग्लादेश, आज वहां पर क्या स्थिति परिस्थिति है, दुनिया मौन है, दुनिया शांत है, हिंदू ही तो मारा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मंदिर ही तो जलाया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता, हिंदू ही तो काटा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता। यहाँ हिंदुस्तान में अगर एक चोरी करने वाला व्यक्ति के साथ मोम लिंचिंग हो जाए, इसके नाम पर चोर है, लेकिन उसका धर्म को चोंगा पहला दिया जाता है। भाई हिंदुस्तान में तो कोई रह ही नहीं सकता। पुरस्कार वापसी गैंग सब गायब हो गए। मीडिया में तमाम लोग थे, माइक लेकर माइक मुंह में घुसा देते थे, उन्होंने किसी की मुंह में माइक घुसाई ही नहीं। इसके नाते धर्म के बीच में जिस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म को जिस प्रकार से थोड़ा सा अब परिभाषित करने में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, एक जागृति लानी पड़ेगी। जैसे धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म आपका रक्षा करेगा। नहीं तो हम दिन भर जो है माला, जैसे सरकार ने कहा माला फेरते रहेंगे, सीताराम सीताराम, कुटिया जला देगा, मंदिर तोड़ देगा और मामला सब गायब हो जाएगा। इसके नाते थोड़ा सा इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को इसका। मैं आज के युवा पीढ़ी से, आज के सेकुलर हिंदू से, इस धर्म संसद आज तक के पावन मंच से, मां गंगा की गोद से निवेदन करना चाहेंगे। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा जिसको जो मर्जी करे, कभी हम आज तक टीका नहीं किए, टिप्पणी नहीं किए, कभी किसी को अपमान नहीं किए, सबको, जो हमको गाली दिया उसको भी गले लगाया, जो हमको माला पहनाया उसको भी आशीर्वाद दिया, जो हमको नहीं माना उसको भी रहने के लिए दिया। पता चला पूरा हिंदुस्तान को ही बदल के चला गया। इसके नाते इसको उठाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का पैमाना थोड़ा सा धर्म के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। इसके नाते इस पावन मंच से, महाकुंभ के पावन गोद से हम मंगल कामना करते हैं। आप आइए, कुंभ स्नान करिए, यज्ञ करिए, तप करिए, माँ गंगा का आचमन करिए, और थोड़ा तंदुरुस्त हैं तो 1 डुबकी लगा लीजिए, और थोड़ा ठीक है तो 4-5 डुबकी लगा लीजिए। उसके बाद कल्पवास करिए और मंगल कामना करिए। किसके लिए? पूरे समाज के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, और दानवता को समाप्त करने का प्रतिज्ञा लीजिए कि दानव समाज से समाप्त हो जाएं। जो संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं, संतों को हटाने की बात करते हैं, जो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई आप कैसे आ गए, ये तो जमीन ही हमारी है ना। तो ऐसे जो दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सद्बुद्धि आए और इससे जवाब मिले। मैं इसी मामले को धर्म संसद में धर्मनिरपेक्षता का मामला महंत राजू दास जी ने उठाया। मैं इसी मामले पर महंत नवल किशोर दास जी से ये पूछना चाहूँगा कि इस दशा के लिए जो बांग्लादेश का मुद्दा उठाया या बाकी चीज़ों का उठाया, जिसमें वक्फ बोर्ड का ज़मीन का दावे का मामला उठाया, तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या हम खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए? राज सत्ता जिम्मेदार है? धर्म सत्ता जिम्मेदार है? कौन इसके लिए उत्तरदायी है महाराज जी? स्वतंत्र भारत में जिस प्रकार से एक हल्की मानसिकता से काम किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश का बंटवारा संख्या बल पर नहीं हुआ था, ये देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। हमको दूसरे की दिक्कत नहीं थी, पर हमारी घंटियों से, हमारे संघ से दूसरे लोगों को दिक्कत थी। तो दिक्कत थी तो चले गए,
परंतु कुछ ऐसे हमारे लोग थे देश में जिनको धर्म रक्षक या राष्ट्र रक्षक कहा जाता है, पर थे नहीं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ है। पाकिस्तान इस्लाम को मानने वालों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। उसी दिन ये निर्णय होना चाहिए था कि जिनको यहाँ पर रहना है या तो मूल परंपरा जो उनकी सनातन है उसमें वापस आ जाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ पाकिस्तान चले जाओ। ये निर्णय होना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं हुआ और उसका दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। पता नहीं कितनी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। ये निर्णय राष्ट्र की हित में नहीं था, मैं कहना चाहूँगा। एक आज बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में सर्वाधिक कोई मुसलमान सुरक्षित है तो भारत में है। क्यों? क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, पर सावधान, हम कायर नहीं हैं, हम पलायनवादी नहीं हैं। भाईचारा निभाओगे बड़े प्रेम से निभाया जाएगा, पर हिंदुओं को चारा बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सबके साथ समन्वय निर्वाह करना चाहते हैं, परंतु हमारी 9 साल की हिंदू बेटियों को आप उठा लोगे तो 40 साल के कठमुल्ले के साथ निकाह करा दोगे जो 4 बच्चों का पहले से बाप है, ये तो सहन नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करा दोगे, ये सहन नहीं हो सकता। ये मानवता नहीं चलेगी, भाईचारा चलेगा, चारा नहीं चलेगा। तो बंधु, ये देश हिंदुओं का है, दूसरे लोग रहना चाहते हैं, देश के स्वाभिमान के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि यहाँ के रहने वाले लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि देश में शहरियत लागू हो। इस देश में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी? रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक सबसे बड़ा किसी पे जमीन है तो वक्फ बोर्ड पर है। ये बकवास बोर्ड आज तुरंत समाप्त होना चाहिए, ये राष्ट्र के हित में है। सबसे ज्यादा जमीन है, क्या तमाशा है भाई? खाता न भाई जो कह दो वही सही। उन्होंने कह दिया ये गंगा के किनारे वाली जमीन हमारी है, आप अपना सबूत देते रहो। और भाई साहब, मांगने से कुछ नहीं मिलता। 5 गांव पांडवों को मिल जाते तो महाभारत नहीं होता। हिंदुओं, मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, हिम्मत तो देखो। अरे तुम्हारे दादा परदादा ऐसी गंगा में गोता लगाते थे, तुम्हारी 36 से ज्यादा पीढ़ी बीत, हजारों पीढ़ी बीत गई, तब से कुंभ लग रहा है और तुम कहते हो कुंभ हमारी भूमि में लग रहा है। कैसे दिशाहीन लोग हो? अरे एक किताब के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ना सीखो थोड़ा, और भी किताबें हैं उसे भी पढ़ो ना, पर नहीं पढ़ना चाहते। क्या तर्क है? लाखों वर्ष पुरानी एक कुंभ की भूमि तुम्हारी हो गई। कर्नाटक में एक गांव है, 1600 साल पुराना गांव और 1600 पुराना मंदिर शिव जी का, वक्फ करता हमारा है। अरे भैया, वक्फ बोर्ड की बात छोड़ो, वक्फ बोर्ड को बकवास को मानने वाले पैदा नहीं हुए थे, जिनको तुम मानते हो पैदा नहीं हुए थे, तो तुम्हारा कहां से हो गया? तो आंखें बंद करके कानून बनाना गलत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान के सत्ताधीशों को कि बहुत सोच करके निर्णय कर रहे हैं, और मैं आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से दोनों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की कानून को सदा सदा के लिए गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। ये समय की मांग है, क्योंकि संविधान नागरिक जो उनके हित के लिए है साहब। हमको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। हिंदू होना अपराध है क्या? हिंदू होना पाप है क्या? हमारे दादा परदादा जिस घर में रहते थे, आप कहोगे मेरा घर है, ये क्या तमाशा है? ये नहीं चलने वाला है। इसलिए वक्फ बोर्ड को समाप्त करो। ऐसी और भी जो कानून हैं उन सदा सदा के लिए उन्हें समाप्त करना चाहिए। ये देश के हित में है, यहाँ के नागरिकों के हित में है और सनातन के हित में तो है ही। एक बात हमने और की थी, यदि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं साहब? क्यों नहीं? बताइए, सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कब होगा? अब नहीं तो कब? या तो सनातन बोर्ड को सदा सदा के लिए, इस प्रकार के जो भी बोर्ड हैं उन्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दो, नहीं तो उससे ज्यादा
ताकत और ज्यादा अधिकार सनातन बोर्ड बना करके दो, ये समस्त हिंदुओं की मांग है गंगा के किनारे। हेमांगी सखी जी, आप बताएं कि समय के हिसाब से जो सनातन की धारा में परिवर्तन हुए हैं, जो नई चीजें आई हैं, नए विचार के साथ सनातन आगे बढ़ा है, उसकी कितनी भूमिका है? नए विचार के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी भूमिका है और आने वाले समय में ये भूमिका पूरे विश्व देखेगा। पूरे विश्व के सामने ये आएगा कि सनातन धर्म जो पुरातन है, सनातन धर्म आज से नहीं है, अनादि आदि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है। और ये जो जितनी भी और है, ये सब पंथ हैं, ये पंथों का कोई मतलब नहीं होता है। ये इन सब को सनातन धर्म के एक छत के नीचे आना है और आना पड़ेगा। हम सब मिलके इसका आगाज कर रहे हैं और बारंबार मैं कहती हूँ, हमारे जितने भी सनातन धर्म के बच्चे हैं और न्यू जन जो पीढ़ियां हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि मानव जन्म अनमोल हीरा। गुरबाणी च क्या है कि मानव जन्म अनमोल हीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। और यही चीज चैतन्य चरितामृत भी कहती है कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भगवत गीता कहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। ये देह है, 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, हमारी बॉडी में, हमारी पर्सनालिटी में, चेहरे में चेंजेस पे चेंजेस आते रहते हैं। तो हम इस कटु सत्य को जानते हैं, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। तो अब सनातन धर्म का एक अलग जगह है, सबको जागना है, सबको एक साथ मिलके कड़ी से कड़ी बना के अपने धर्म को मजबूत करना है। चाहे उसके लिए हमारा किन्नर समाज भी अपने प्राणों का न्यौछावर कर देगा और जो संतों को टारगेट करेगा, जो संत टारगेट करेगा, हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संत है तो हमारा पूरा विश्व है, क्योंकि संत है, गुरु है तो ज्ञान है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परह ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है तो हम हैं। आज मेरे गुरु ने मुझे, जब वृंदावन में मैं रह रही थी, तो मुझे शिक्षा दी, दीक्षा दी और शास्त्रों का जो ज्ञान है मुझे गुरु ने दिया। तभी आज मैं आपके सामने बैठ के इसका गान करती हूँ। और मैं 2 शब्द और कहूँगी कि मैं हमेशा मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और एक ही चीज़ कहती रहती हूँ बारंबार, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरी गिरधर गोपाल ही में है, मेरे हृदय को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है मेरे हृदय में क्या चल रहा है। अब हम कार्यक्रम के इस सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं महंत राजूदास जी से त्वरित प्रतिक्रिया लूँगा। जो अगर सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा नई पीढ़ी को और कैसे सनातन की रक्षा हो सकेगी? देखिए, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड का पहले तो काम ही नहीं है, बकवास बोर्ड है, लेकिन क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, संविधान में हम लोगों को आस्था है, विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार से संविधान को भी जब उनका वक्त आता तो मजाक बना देते हैं। अभी संबल की तत्काल की घटना है, हमने कोई आदेश नहीं दिया था, कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ सर्वे होना चाहिए, वो टीम गई, उस टीम के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले को पुरस्कृत करने वाले कौन? इसी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जो
5-5 लाख की राशि देने के लिए पहुंच गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया था, गलती हो गई थी मेरे बाप से, हम कम से कम उनसे मिलने, हम भी उसको कुछ दे दें, कम से कम उनको भी मन की शांति हो। लेकिन नहीं, इसके नाते सनातन बोर्ड की जरूरत है। अगर आपने वक्फ बोर्ड को मान्यता दिया है, वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। हमारे द्वारे हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे संत हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, जिनकी कोई भी बात इन कालनेमी कांग्रेसियों ने नहीं सुनी और लगातार अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण करके सभी मंदिरों को एक्वायर करके रखा है। आप देखो, क्या किसी मदरसे को एक्वायर करके रखा, क्या किसी मस्जिद को एक्वायर करके रखा, क्या किसी चर्च को एक्वायर करके रखा? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, मंदिर जितने हैं सबको अतिक्रमण करके रखा है। वहां आप देखिए, सबसे तकलीफ तब होता है, तमिलनाडु में मैंने देखा एक जगह मंदिर में भगवान की मूर्ति को संग्रहालय में रख दिया, वहां यीशु का वो लगा दिया। अब बताइए, पुजारी किसको रख दिया? पादरी को पुजारी रख दिया। ये मजाक है क्या? नहीं, सनातन इतना सस्ता है, हिंदू इतने बेकार हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं है। अब इस प्रकार से इसके नाते बोर्ड बनाकर, या तो पहले हम लोग की मांग है कि हमारे मंदिरों को मुक्त करो, वो संतों की व्यवस्था में दो। हिंदू जनमानस मंदिर जाता है, मंदिर आस्था के प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। जो भी वहाँ जो उनकी यथाशक्ति होता है, पान फूल पत्ती चढ़ाते हैं, उससे सनातन की संस्कृति की रक्षा हो, सुरक्षा हो, गौशाला की सेवा हो, गाय माता ना कटे, रोड पर ना घूमे, ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। कि इतनी विशाल परंपरा, इतने सनातनी, इतने हिंदू होने के बाद भी गाय माता काटी जा रही, रोड पे घूम रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। आपने मंदिर को एक्वायर कर लिया, साधु दर दर का ठोकर खा रहा है, ये ऑफिस वो ऑफिस जा रहा है, अधिकारी बोलता है हटाओ, वो कानून आ गया है, और मंदिर अधिग्रहण ये करके ये बोर्ड है और ये फला बोर्ड है, इस बोर्ड के अंतर्गत जो मठ को कब्जा किया है उसी को आप चाबी पकड़ा दे रहे हो। जो बालकाली साधु है, जीवन भर जब किया तब किया, अनुष्ठान किया, अब उसकी उम्र हो गया 65-70 और आप बता रहे हो उसको मंदिर से बाहर भगा रहे हो। ये व्यवस्था चल रही है, इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं करते हो, फिर आप बोर्ड बनाओ, बोर्ड के अंतर्गत करो, हम लोग स्वीकार करते हैं। इसके नाते बोर्ड की जरूरत है। कुछ राजनीतिक दलों ने ये पेशकश की है कि पुजारियों को, पुरोहितों को 18,000 रुपया महीना उनको वेतन दिया जाए, तो क्या इससे व्यवस्था सुधरेगी? नहीं, ये तो शुद्ध रूप से उन्होंने किया है जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, जिन्होंने कभी संस्कृति को अपमानित करने का काम किया था, शुभ लाभ झाड़ू मारते हुए दिखाया था। हमारे यहाँ छोटे आदमी हो चाहे खूब बड़े आदमी हो, जिसके घर में खाना भी ना हो, जिसके फूस का मकान हो, वो भी क्या करता है, तो एक जो है कागज का टुकड़ा लेता है और उस टाटिया में लगाकर उस पर स्वास्तिक बना देता है। थोड़ा सा और ऊंचे उठ जाइए, अगर उसके पास कच्चे मिट्टी का मकान हो, खूब सुंदर से सजाता है, स्वास्तिक बनाता है। और ऊपर उठ जाइए तो महलों में भी खूब बढ़िया से स्वास्तिक बनाया जाता है, उस पर उसने झाड़ू से दौड़ाते हुए दिखाया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा था कि अरे भाई, जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था तो मेरे नानी को पेट में दर्द हो रहा था। क्या तब वो पंडित नहीं थे? क्या वो पुजारी नहीं थे? क्या तब वो सनातनी नहीं थे? क्या हिंदू संस्कृति से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? तो ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान होने की जरूरत है। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो ऐसे ही व्यक्ति पहुंच गया वहां पे, कालनेमी का रूप धारण करके, और तिलक भी लगाया था, बड़े बड़े दाढ़ा बढ़ाया था, बड़े बड़े मैंने जैसे कंठा पहना था, हाथ में माला लिया था और राम नाम सीताराम सीताराम कर रहा था। हनुमान जी को कहा था आओ बच्चा राम नाम कर लो। इस टाइप के वो लोग हैं, उनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। उनके ही नाते आज सनातन का जो पतन हुआ है, संस्कृति का जो कुठाराघात लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ही नाते ही इसके नाते सावधान होने की जरूरत है। अब मैं समापन वक्तव्य के लिए महंत नवल किशोर दास जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश में
अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, और मथुरा के बाद बहुत सारे ऐसे शहरों में भारत खोदो अभियान शुरू हो गया। तो विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगी ये होड़। आए दिन नए शहरों में कह रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अजमेर में भी, संभल में भी, इसके अलावा बदायूं में भी, और भी कई छोटे बड़े शहर हैं। तो महाराज जी ये कहाँ तक खोदेंगे? देखिए, पहले तो जब आंदोलन चला था तो हमने कहा था मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो मथुरा काशी विश्वनाथ तो पहले से तय था। और कम से कम वैसे तो सही पूछिए, कहते भाईचारे से बात बनती तो आगे जरूरत नहीं पड़ती खुदाई की। अब जहाँ खुदाई हो रही है, अब वहाँ खुदा नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? खुदाई में खुदा नहीं है, वहाँ शंकर जी निकलते, हनुमान जी निकलते, तो मेरा क्या दोष इसमें? कम से कम 3000, सुन लीजिए, 3000 कम से कम प्रमुख मंदिरों को विध्वंस करके तथाकथित ढांचे खड़े कर दिए गए थे। 3000। हमने कितने मांगे थे? 3। पर वही दुर्योधन जैसा हुआ, 1 इंच भूमि बिना युद्ध के नहीं होगी तो खुदाई तो चलेगी, और जेसीबी तो चलेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो मना नहीं किया, भाई आपका कुछ निकले तो आप ले लो। आप कहते हो इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, तो हमने चलो खोद के देखते हैं। तो देखो, जहां मंदिर है, हम किसी मस्जिद को या किसी दूसरे के व्यक्ति को नहीं छेड़ रहे हैं, पर जहां हमारे मंदिर दबा रखे हैं, जहां मंदिरों को तथाकथित ढांचे का परिवर्तन करके अपने आस्था के तथाकथित स्थान बनाए थे, जो हमारे विग्रह जहां पर हैं, हम उनको खोज रहे हैं। क्या हमें अपने भगवान को खोजने के लिए किसी का आदेश की जरूरत पड़ेगी क्या? उसके लिए आग्रह करना पड़ेगा। ये देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी आस्था को, अपनी परंपराओं को अपने तरीके से माने और जाने, उसका प्रचार करें और उसमें विचार करें। तो हम तो केवल भैया प्रचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरा भगवान कहाँ है, और मेरा भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र, परमात्मा तो सर्वत्र है। तो भैया खुदाई चल रही है, उसमें खुदा नहीं तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्षमा करना। मैं आप आज तक के माध्यम से पूरी दुनिया के सनातन को मानने वाले या मानवता को मानने वाले हर व्यक्ति को निवेदन करूंगा, इस पूर्ण महाकुंभ में आकर एक बार जरूर अवगाहन करें गंगा मैया में। आपके जीवन के सब पाप समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महेंद्र राज कहना चाह रहे। देखिए महाराज जी ने देखिए बताया, देखिए विषय है ये कि हम खोद कहाँ हैं। विषय ये है कि संवैधानिक रूप से हम कोर्ट गए हैं, उनके जैसे तलवार के बल पे कायरव काम नहीं किया। हम संविधान को मानते हैं, न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा कि हाँ सर्वे होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा कि उत्खनन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सनातन स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। इसके नाते ये कह देना कि कहाँ तक खुदेगा, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढा जाएगा, हम ढूंढ थोड़े न। जैसे पूर्व सरकार ने कहा कि 3000 मंदिर को तोड़ा गया, हम लोगों को जान कई हजार मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था। महाराज क्या बात करते हैं? 1.25 मन जनेऊ तोलता था तब वो पानी पीता था। 1.25 मन चोटी, क्या वो औकात है चोटी की, क्या वजन है इस चोटी की? 1.25 मन जब चोटी तोलता था तो पानी पीता था। इतना क्रूर था महाराज। गुरुकुले तोड़े, मंदिर तोड़े, विद्यालय तोड़े, मठ को तोड़े। क्या कोई अन्य जगह नहीं था? क्या कोई जरूरी है क्या मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जाए तभी उसके अल्लाह आएंगे? कोई जरूरी नहीं था? बगल में बना लेते, थोड़ी दूर पे बना लेते। और तो और देखिए, तोड़े तो सीधे साफ तोड़ देना चाहिए था। तुम हमको जलाने के लिए क्यों आधा तोड़ा, क्यों कुछ बचा के रखा है? भाई मेरा कहना था, राजा तुम, सत्ताधीश तुम, जो चाहते वो होता। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए ना, काशी चले आइए, अंधा व्यक्ति जाएगा वो भी बता देगा। इसके नाते निवेदन यही है कि संवैधानिक रूप से हम लोग जहां मांग करते हैं दे दो भैया, नहीं तो खुदेगा तो है ये। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। अब इसके बाद कन्हैया मित्तल जी अपने भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। आप तीनों महानुभाव विभूतियों का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। आपने सनातन की विचारधारा को एक नई दिशा के लिए आपका हार्दिक आभार। जय। ले वीडियो nhau अभी nhau
ले मौका मिला मोड़ जाए खिंचाए चाहिए होगा था निका था आप लोग ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ले सुबह से शुरू हुआ भगवान नहीं द्वार हुआ करें एक मिनट बताओ स्टेज चलो स्टैंड बाय शर्मा जी क्यों नमस्कार। आज तक के धर्म संसद के समापन सत्र में हम पहुंच चुके हैं। सुबह से शुरू हुए लगातार एक के बाद एक सत्र, यानी ऐसा महाकुंभ जिसके अलग अलग आयाम हैं, और हमने इन तमाम सत्रों में 15 से ज़्यादा सत्र हुए, और इसमें तमाम सत्रों में हमने अलग अलग आयामों को लिया, अलग अलग विषयों को लिया, जिसमें राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, अर्थनीति, इन तमाम नीतियों पर चर्चा की। इसके साथ ही बीच बीच में संगीत का पुट भी रहा, क्योंकि जब तक संगीत ना हो, संगीत के बिना जीवन सूना है। और तभी कहते हैं कि संगीत ईश्वर बसता है, और ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल, आसान और शॉर्टकट है संगीत। संगीत से शुरू हुआ ये धर्म संसद का सत्र। पंडित अनूप जलोटा जी ने मंगलाचरण किया, और अब समापन की पीठिका दे रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हम उन्हें भी यहाँ लेकर आ गए हैं। जो राम को लाए हैं के प्रणेता हैं, गायक हैं, मधुर गायक हैं, सरस गायक हैं, और अब आप हैं, और आपके साथ आपके कन्हैया हैं। जय जय हो। वो दिन है जब अयोध्या के राजा राम के महल को 1 साल हो जाएगा। माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती जिनके तट पर बैठकर, मां संगम के तट पर हम सब यहाँ बैठे हैं। आपका अगर सौभाग्य होगा तो आपको हरिद्वार की गंगा मैया में स्नान करने का मौका मिलेगा। आपका उससे बड़ा सौभाग्य होगा तो आपको मथुरा में यमुना जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। और अगर आप भारत में रहने वाले सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं तो आपको प्रयागराज में महासंगम में स्नान करने का मौका मिलेगा। तो प्रभु राम के भजन से ही शुरू करें। एक बार मैं चाहूंगा आप भी और टीवी पर भी जो बैठे हैं, प्रेम से कह दो जय सिया राम, जय श्री राम। जोर से कह दो जय सिया राम, जय श्री राम। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा तुम पाओ जरा
के उस परम मित्र की तरह मिलकर मेरे साथ गाना। अयोध्या के राजा भारत है आपका, लोगों के स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, लोगों में आओ स्वागत है आपका। भूल हुई हमसे हमें माफ कर दो, भूल हुई हमसे माफ कर दो। महाकुंभ तेरा जाना तुम पाओ करा कर दो, महाकुंभ तेरा जाना तुम पाओ करा कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों के आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों के आओ स्वागत है आपका। एक ताली बजाओ मां गंगा के लिए, मां यमुना के लिए, महासंगम महाकुंभ के लिए। ये बात बात अच्छी हो तो कहना। बाबर में राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर में राम जी के मंदिर को तोड़ा। मेरी बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियों का शोर सुनना चाहूंगा। मेरी बात पूरी हो गई, आपके लिए कह रहा हूं। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। राम सेवकों ने मंदिर को छोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को छोड़ा। आए भगवाधारी है महाकुंभ की तैयारी है, आए भगवाधारी है महाकुंभ की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों के आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों के आओ। ये क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा भजन अयोध्या के राजा भारत है आपका? कई लोगों को शक है कि भारत हमारे अब्बा जान का है कि हमारी खाला जान का है। ये भारत किसी के बाप का नहीं, अयोध्या के राजा राम था, जो त्रेता से थे, जो द्वापर से थे, जो कलयुग में भी है। और चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इलाहाबाद को प्रयागराज किया है, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की अकबर रोड भी महाराणा प्रताप के नाम से जानी जाएगी। राजा करते हैं। कमाल है भाई।
हाँ ऐसा होना चाहिएगा, नहीं होना चाहिएगा? तो दोनों हाथ उठाकर आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। तेरा तर्क से अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा महाकुंभ में खड़ा होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि महाकुंभ क्या है? मैंने कहा जहां करोड़ों सनातनी मिल जाते हैं, जब वो महासमागम हो जाता है वही महाकुंभ हो जाता है साहब। इसीलिए अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है
कुछ कह दूं बुरा तो नहीं मान लोगे? नहीं। तो ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो, मरना है तो अंजनी के लाल पे मरो। जय श्री राम। जय श्री राम बोले गली गली तो मच गई खलबली। पूरा संभल खोल के देख लेंगे, कहां कहां क्या भूल गए हैं। शायद वो ज्ञान वापी के नंदी को भूल गए हैं। जय श्री राम बोले गली गली। ये हमारा दुर्भाग्य ही है। 2014 से पहले ये देश में कलयुग था, लेकिन 2014 के बाद ये देश सनातन युग में जी रहा है, सनातन युग में। और ये मैं नहीं कर रहा, ये आप ही कर रहे हैं। तो 2014 से पहले हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? तो तब भी तुम यहीं थे। वोल्टेज कैसे बढ़ गई? वोल्टेज इसलिए बढ़ गई क्योंकि पता है दिल्ली में दूसरा बैठा है, यूपी में आवाज दबेगी नहीं साहब। इसीलिए जय श्री राम। जय श्री राम बोले गली गली तो मच गई खलबली। जय 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 योगी जी के कभी किसी मुख्यमंत्री को किसी
व्यवस्थाएं पहले हुई? क्या इतना मान सम्मान हिंदुओं को मिला? जो लोग जातियों में बांटने की बात कर रहे थे वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, क्योंकि जब यहाँ 40 करोड़ सनातनी एक साथ डुबकी लगाएंगे तो कौन बढ़िया है, कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन वाल्मीकि है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, ढूंढते ढूंढते उनकी पुश्तें मर जाएंगी, मगर सनातनियों को बांट नहीं पाएंगे साहब। इसीलिए हर हर योगी जी के राज में योगी जी के राज। प्रयागराज का कोई बच्चा अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा उसकी बढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बताओ। उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए उसकी बढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा बड़ा काम कर जाए तो क्या उसकी बढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे मुख्यमंत्री दुनिया में नाम कर रहे उत्तर प्रदेश का, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। क्या था? दोनों हाथ उठा के जो मेरी बात से वार्ता रखते हो, ताली बजाकर, बुलडोजर के दर से नहीं खुशी में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ताली बजाकर गाना ये बात। कुंभ नहीं महाकुंभ रचा है ऐसी कृपा राम की। कुंभ नहीं महाकुंभ रचा है ऐसी कृपा राम की। और मैं डुबकी लगाऊंगा ना तो मैंने एक ही मन्नत मांगी है, बन जाए मथुरा भी सजा डालेंगे अपने उस घनश्याम की। जैसे संभल में बजरंगी निकले एक नए अंदाज में, झूम रहा है पूरा यूपी योगी जी के राज में, झूम रहा है पूरा यूपी योगी जी के राज में, पूरा यूपी योगी जी के राज में। हमें कई लोग पूछते हैं, बोले भैया आप जहाँ जाते हो इतनी भीड़ क्यों आ जाती है? मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं, अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं। कईयों को हमारी बातें हजम नहीं होती, वो गोली खा के हजम कर ले, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक बार प्रेम से कह दो जय सिया राम। आज एकादशी का दिन है और हम खाटू श्याम जी के भक्त हैं छोटे से, तो एक भजन खाटू श्याम जी का मैं सुनाऊंगा। बैठ जाइए, आप सभी को अच्छा लगेगा। पीछे माँ है गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, और श्याम बाबा का उस तट पर भजन हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे उस जगह पर गाने का अवसर मिल रहा है। सिर्फ आज तक का धन्यवाद नहीं करूंगा, मुझे आज तक जितने लोग मिले उन सबका धन्यवाद करूंगा। एक बार आज तक के लिए भी तालियां बजाइए। एकादशी एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की जय।
सबको देता कैसे मुझे दिखा दे जो हवा यहाँ बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। गलत कह रहा हूं? जो शक्ति यहाँ है वही शक्ति वहां है। तो जो ताली यहाँ बज रही वही हवा में बह के खाटू धाम चली जाएगी। जो हाथ यहाँ उठाओगे वो वहां नजर आ जाएंगे। इसलिए अब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के इसके बाद एक रचना और सुनाऊंगा। बड़ा आनंद आया आज, आपको आया कि नहीं आया? ताली बजे जरा प्रेम से। जय हो। प्रयागराज में लगा दो। जो लोग कहते हैं कि कुंभ के मेले में घूम जाते हैं, जाएंगे नहीं। आप देखो बॉलीवुड में भी कुंभ के मेले में खोए हुए भाई और कोई मेला नहीं होता। मक्का मदीना में तो नहीं घूमता कोई, भीड़ तो वहां भी है, यही घूमते सारे। तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारे इस मेले को बदनाम करने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए बाहर सड़कों पर भी लिख देना चाहिए, डोंट डिस्टर्ब सनातनी। 26 फरवरी तक प्रयागराज मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा करेगा। कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया। अपना बना लो हम भक्तों को, दिल को दिल से जोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
करते, आप सब जो सुनने के लिए भी बैठे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। जो गुरुओं के बच्चों को दीवारों में चिंदे, वो जहीर खान इंसान थोड़ी है। ऐसे लोगों का खून नहीं मिला इस मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हर किसी का नहीं है जिसने यहाँ मेहनत करी है, इस देश को आगे लेकर गया है। हमें तकलीफ औरंगजेब की सड़कों से है, मोहम्मद रफी की सड़क से तकलीफ नहीं है। मोहम्मद रफी ने इस देश को दिया संगीत, लेकिन जिस औरंगजेब ने हमारे जने उतारे, उसकी सड़क की जगह महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए। इस देश के अंदर मुगल जो थे, सिर्फ और सिर्फ हमारा पतन करने के लिए आए। वतन तो सजाया जिन्होंने, उनको हमारा सलूट है साहब, उनको हमारा सलूट है। जो राम को लाए हैं हम उन्हेंगे, कुंभ सजाए हैं हम उनको लाएंगे। जल का आचमन ऐसे होता है, लेकिन कई ऐसे करते हैं। जनेऊ अंदर पहना जाता है, लेकिन ये दिखाने के लिए मैं हिंदू कुर्ते के ऊपर पहन लेता हूँ। तो ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है, इनसे थोड़ा सावधान रहना साहब। इनको बाहर से अच्छे लगते हैं, अंदर से खारे लगते हैं। इनको मौला मौलवियों को तो तनख्वाह देनी है, पंडितों को नहीं पूछना है साहब, इसलिए ध्यान रखना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रयागराज में फिर से महाकुंभ सजाएंगे। लोग कहते थे धर्म के नाम पे इतना खर्चा करते हो, मिलता क्या? राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देते। आज भाई झुक झुक के राम मंदिर में जा रहे हैं, हाँ यही काम होगा और कहीं नहीं होगा। 5 साल करते हैं अल्लाह अल्लाह, जब चुनाव आते कहते राम लल्ला। तो इसलिए राम जी से बढ़कर राम का नाम। आओ मिलकर जरा 1 2 3 4। कैमरामैन फोकस।
कभी दिवाली लाए हो तो पता लगे तुम्हें, तुम्हारा जिसका काम ही कवालियों से चलता उसको भजन का क्या पता। इसलिए जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, भारत में फिर से हम धन्य हो। स्पेशल थैंक्स टू आज तक जिन्होंने आप सबके दर्शन को एक बार आज तक के लिए शोर मचा दिया। योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, योगी जी आए संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। बाबा जी चलाएंगे, बाबा जी चलाएंगे, हम उनको लाएंगे। भैया हमें जाने दें, हमें और भी कहीं जाना है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं निकल पाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ सकता हूँ मैं, आप सबके पाँव भी पड़ सकता हूँ। आप सब हमारे भाई हैं, प्रेम से ज्यादा जय श्री राम। दो लाइनें लिखी है, सुना दूं। हमारे आजकल बांग्लादेशी बहुत घूम रहे हैं हमारे देश में, तो इसलिए बेटियों को समझा रहा हूँ। भारत की भारत दे तू तन मन धन, भारत की बेटी भारत दे तू तन मन धन, दुर्गा बन काली बन कभी न भूले मां, काली बन कभी न भूले मां। सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश के कुछ बैठिए जो हमारे देश में चंटू मंटू बन के घूम रहे हैं, उनका कोई और मकसद नहीं। हमारे घर की बेटियों को पहला नाम उसका, तो बेटियों को सतर्क होना पड़ेगा, उनका ध्यान रखें।